आज का हमारा टॉपिक ये ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से है। एक ट्रेंड चला हुआ है सोशल मीडिया पे। मेरे ख़्याल में आज हमें इसी को टारगेट करना चाहिए और इस पे गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बहुत सा हमारा मज़हबी तबका या आम आवाम, जिसको मज़हबी तबके में शुमार नहीं भी किया जाता, वो भी इस हवाले से तनकीद भी कर रहे हैं, तशवीश भी उनमें पाई जाती है। पूरे मुल्क में इसके ऊपर बात हो रही है, तशवीश पाई जाती है। लेकिन बात यह है कि मैंने जो महसूस किया है, और मुझसे हमारी पहली वीडियो भी आई, उसके बाद कई लोगों ने व्हाट्सएप पे भी और मैसेज भी किए हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट में है क्या, वो क्या चीज़ है जो गैर शरई है। तो मेरे ख़्याल में आज इसी पे बात होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ट्रांसजेंडर बिल में वो कौन सी शिक है कि जो गैर इस्लामी है, गैर शरई है, जिसकी वजह से तशवीश है माशरे को। तो मैं ये बताना अर्ज़ करूँगा कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 ये मार्च 2018 की असम्बली में पास हुआ है। हाँ जी, बिल पास शुदा है। और इसके ऊपर जो ये एक अभाम पैदा कर दिया गया ना कि ये भाई कोई इस हफ्ते में हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है। मार्च 2018 पहले ये मतलब सब नाजरीन को सामीन को ये पता होना चाहिए कि ये 2018 का पास है। इसी वजह से इसका गुज़श्ता हुकूमत के टेन्योर लास्ट मंथ आप इसको कह सकते हैं। अब उस टाइम इस बिल को पेश करने वाले 4 सेनेटर्स हैं। एक का ताल्लुक नून लीग से है और चारों ख़वातीन हैं। ये जो ख़वातीन पेश करने वाली हैं, ये 2018 में इन्होंने पेश किया था जी, या 2018 में? अच्छा, 2018 की बात हो रही है। मैं बताता हूँ कि अब क्या हुआ है जो ये बात निकली है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? ये बेसिकली पिछले कुछ अरसा से, बल्कि शुरू से था लेकिन पिछले कुछ अरसा में 2010 के बाद इसके ऊपर प्रॉपर एक आवाज़ उठी है। जिस तरह सोशल मीडिया के आने से काफ़ी सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया ना, तो उसमें ये भी किया गया है। अब ट्रांसजेंडर हमारी आम ज़बान में ख्वाजा सरा मुखन्नस, इनके हम उसमें बात मतलब करते हैं उनके बारे में। हमारे माशरे में होता यही है कि उनके साथ एक उनकी तरफ से ये एक आवाज़ उठाई गई कि हमारे साथ नारवा सलूक किया जाता है माशरे में, इम्तियाज़ी रवैया। हम मुख्तस हो गए हम 2 शोबों के साथ, 2 प्रोफेशंस के साथ, एक जिनसी हवाले से या दूसरा नाच गाने के साथ। उसके अलावा हमें माशरे में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। हालांकि बहुत बड़ी मतलब ये ज़्यादती है ना कि अल्लाह की तरफ से है वो पैदा करदा। अगर उसके अंदर कोई इंसानी कमी है, कुदरती कमी है, तो अल्लाह ने रखी है ना। हाँ जी। तो मुझे कोई इख्तियार नहीं है कि मैं उसको हकीर जानूँ या उनका कोई उनके साथ तहकीर अमेज़ ये तो माशरे का नामुनासिब रवैया है। तो ये बात चली वहाँ से। इस दौरान KPK के अंदर काफ़ी सारे लोग इस ट्रांसजेंडर के कत्ल हुए हैं। अच्छा, उनको कत्ल किया गया। ठीक है। फिर ये मज़ीद बढ़ी है आवाज़। इसके ऊपर इंटरनेशनली भी आवाज़ आना शुरू हुई है। जो ह्यूमन राइट्स NGOs होती हैं, कमीशंस हैं सारा, तो आवाज़ है क्यों ना इसको एक कौमी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कौमी तहफ़्फ़ुज़ का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको भाई कोई ऐसा कानून वाज़े किया जाए आइन की रूह से, ताकि इस उसको वाज़े जो है ना उनके बारे में कानून साजी हो। तो ये बात 2013 में भी गूंजी है सेनेट में। ठीक है, इसके ऊपर बहस हुई है। मुख्तसर ये कि ये कानून पास हो गया और ये था ख्वाजा सरों के बारे में कि उनको हिफाजत दी जाए। लुब्बे लुबाब ये है उनके जो इंसानी हकूक़ हैं। हम उनके लफ्ज़ इंसान इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो एक किसी ख़ास कमी की वजह से वो दरमियान में है ना, ट्रांसजेंडर मर्द औरत इसके दरमियान के एक जिन्स है वो। तो बिल आया। अब इस हद तक किसी को एतराज़ नहीं है, समझ आ गई, कि ये ख्वाजा सराओं की हिफाजत का बिल है जी। असम्बली में आया, लेकिन तशवीशनाक इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में ना मुझे कोई तकलीफ़ है, ना जिन्होंने इसकी असम्बली में या सेनेट में मुखालफत की उनको इससे कोई तकलीफ़ है। ठीक है, बल्कि उन्होंने तईद की है कि ऐसा बिल आना चाहिए। मुआशरे का एक हिस्सा है, उसके साथ
मजाक उड़ाया जा रहा है। पहले हिस्से में क्या है कि जो पहले हिस्से में है काबिल-ए-तशवीश कि नहीं है? एक शख्स जो पैदा होता है हम्म, वो ख्वाजा सरा है, ट्रांसजेंडर है, इंटरसेक्स है, तो उसको उसके मुताबिक जो कानूनन और शरन जो उसके हकूक बनते हैं वो उसको मुहैया किए जाएं, ठीक है, और अगर कोई उनके साथ ज्यादती करता है तो उसको सज़ा दी जाए, ठीक है, सज़ा का तयन किया जाए। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, क्लियर ठीक हो है। गई, ठीक है, अब आगे एक ज़ेली शिकों में क्या किया गया है जहाँ तशवीश बनती है। अब आप बेशक सवाल उसमें कहते कि फिर तशवीश क्यों है जब ये बिल है ही उनके बारे में, आपका सवाल ये हो सकता है अब आगे। तो उसमें तशवीश ये है कि वहाँ एक बात लिखी गई है कि जी 18 साल की उम्र के बाद एनी पर्सन, वहाँ वर्ड ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स ये नहीं यूज़ किया गया। अच्छा, आप उठा लें ड्राफ्ट है। बिल, उसके अंदर लिखा गया है पर्सन 18 साल के बाद एक शख्स अपनी जिन्स खुद से मुतय्यन कर सकता है। अच्छा, ठीक है, खुद से मुतय्यन कर सकता है कि मैं मर्द हूँ यानी औरत हूँ। ट्रांसजेंडर का उन्वान दे के इस बिल को आम छोड़ दिया गया है। यहाँ एक चीज़ मख्फी सी, मतलब ये है कि हम जिस परस्ती की तरफ जो कहा जा रहा है ना कि भी उसको ये यहाँ से हो रहा है, फ़रोग दिए जाने की फ़रोग कोशिश जाने है। का। अब यानी कि यहाँ उन्होंने वो ट्रांसजेंडर का वर्ड यूज़ ही नहीं किया, नहीं जिसकी किया। वजह से कोई भी इस तरह का कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जब बात जाती है ना ये चीज़ें, अब मैं आगे आपको इसके मज़ीद वो सुनूं। नहीं उसमें क्या है कि मसलन एनी पर्सन, आप कह रहे हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद ही करेगा, मैं तो मेल अब हूँ, उसमें फीमेल हाँ वो कैसे, मतलब कहाँ जाके करेगा, किसको दरख्वास्त देगा वो देगा। आखिर कुछ तो इसमें भी तो हाँ कुछ जी। शराइत होंगी या वो जाके नादरा को एप्लीकेशन देगा। मैं 18 साल की एज का हो गया, हमारा मतलब मुल्क का ये कानून है 18 साल के बाद आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनता समझ है, आएगा। CNIC कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो वहाँ जाके एप्लीकेशन देता है। अब नादरा के कवायफ में होता है ना कि आप मर्द हैं औरत हैं, हाँ जी, वो हाँ जी, तो वहाँ वो जो फॉर्म टिक करेगा ना, हम्म, तो नादरा अप्लीकेबल है, नादरा के ऊपर ये कानून ट्रांसजेंडर एक्ट जो पर्सन एक्ट है कि वो उसको उसका बना के देगा शनाख्ती कार्ड। अच्छा, यानी एक आदमी कोई भी पर्सन वो जाके कहता है इस कानून के तहत मैं चला जाऊँ, कोई भी और वो कहता है कि मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैं मेल नहीं हूँ, मैं फीमेल हूँ, तो उसको नादरा फीमेल ही फीमेल लिख देगा। लिखेगा। अच्छा, और इसके हवाले से ज़ाहिर है कि जब ये सूरत हाल है और ये कहा भी जा रहा है कि बाज़ मर्तबा एक मर्द होता है लेकिन उसकी अंदाज, उसकी कुछ आदत, नफ्सियात कुछ ऐसी होती हैं कि वो फीमेल की तरफ थोड़ा रुझान होता है, वो मायल होता है। यानी वो फिर अपने आप को अगर ये आइडेंटिफाई करे नादरा में जाके, तो नादरा यानी मजबूर होगा कि उसको बना के देगा, फीमेल का बना के। अब आगे लिखा गया कि फिर उसको वो हक हकूक हासिल होगा जो उस जिन्स के हैं जो वो तब्दील करा रहा है। अच्छा, फिर ये चीज़ इंतहाई खतरनाक है। यहाँ से फिर हम जिन्स परस्ती का फ़रोग होगा। समझ आया। दूसरी, अब यहाँ आकर किसी ने ये नहीं डिनाई किया, उन्होंने कहा कि जो एतराज़ है, अब इस एतराज़ को करने वाली दो मेजर पार्टीज थी। इस पे हम आते हैं। गुजारिश ये है ना कि अब ये बिल पास हो गया, अब ये बिल हमें भी पता है कि पाकिस्तान में ये चालें शुरू से चली जा रही हैं कि हर सियासी पार्टी के अंदर NGOs, जो गैर मुल्की NGOs होते हैं, वो मुतहर्रिक रहती हैं, उनके अफराद हर पार्टी के अंदर होते हैं और वो असम्बली में, सेनेट में खुफिया तौर पे ऐसे बिल लाते हैं कि उनका एक तो पता नहीं चलता और फिर वर्डिंग ऐसी यूज़ की जाती है कि उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी टाइमिंग। हाँ जी, तो इस कानून के हवाले से भी यही तरीका इख्तियार किया गया कि एक मतलब छुपे हुए उसे वार किया गया, जैसे हम छुपे हुए अल्फाज में और वक्त भी वो चूज़ किया गया कि जब असेंबली का कोरम ही पूरा नहीं था और जो चीज़ एजेंडे में पहुंच चुकी थी और एजेंडे में ये था ही नहीं। तो इस हवाले से आप भी थोड़ी सी वजाहत कर दें कि इसमें
पास करने में या रुकवाने में या बिल के किसी भी हवाले से बिल में किस पार्टी का क्या किरदार है? सेकुलर पार्टी कहाँ खड़ी हैं और मजहबी जमातें कहाँ खड़ी हुई हैं? अब आज का सबसे बड़ा सवाल ये है। अब मसला ये है, बिल पेश किया 4 पार्टियों ने। उस टाइम ये 4 पार्टियां थी। हाँ जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातून सेनेटर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की खातून सेनेटर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून सेनेटर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून पार्लियामेंट सेनेटर। इन्होंने पेश किया। ये सेनेट की उसमें पेश हुआ। ये तो सेनेट में हाँ अब जी पेश हुआ है ना? नहीं, अब नहीं हुआ पेश। यही मसला है, यही बात आगे मैं आपको नहीं कि बिल ये पेश पहले सेनेट में हुआ। अच्छा, तो ये 2018 की बात हो रही है। तो ये कौमी असम्बली में कब पेश अब हुआ? मैं वहाँ से बिल अक्सरियत इन्हीं की थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल थी सेनेट में, फिर उसके बाद बाकी पार्टीज थी। इनको हम शुमार कर लें, ये लेफ़्ट साइड है, बाएं बाजू की पार्टी हैं। ये तो पास करने वाली होगी सारी। गो के इन सब के दरमियान उस वक्त सियासी चपकलश थी, सियासी इनके अलग रुख थे। ठीक है। अपने सियासी धारे में ये बिल्कुल बड़े एंटी थे, लेकिन इस बिल के ऊपर इन्होंने मिल के बिल पेश किया। मुखालफत की 2 पार्टियों ने, जमीयत उलमा इस्लाम सेनेट में मौलाना तौर रहमान साहब और जमात इस्लामी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, इन्होंने सेनेट में मुखालफत की। अब सेनेट की जिस दिन ये कार्रवाई हो रही है, उस दिन सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का ज़्यादा रोल है, जमात इस्लामी है। उन्होंने इसके ऊपर तरमीमी तजवीज़ भी दी, लेकिन वो मुस्तरद हो गई। ठीक है। बिल वहाँ से सेनेट कमेटी से निकल के इसमें आ गया पार्लियामेंट में, पाकिस्तान अच्छा। पार्लियामेंट में। ठीक है। यहाँ जब बिल पेश हुआ ना, एक तो वो सेशन का एंड था, पार्लियामेंट्री सेशन का, दूसरा उस दिन का एंड था, बिल्कुल इख्तितामी टाइम था। स्पीकर थे अयाज सादिक साहब। बिल के ऊपर मुखालफत की है नईमा किश्वर साहबा ने, ये जमीयत उलमा इस्लाम की ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर। इन्होंने ये कहा कि मुझे लग रहा है कि इस बिल के अंदर कुछ अबहम है, कुछ चीज़ें वाज़े नहीं हैं, लिहाजा इसको रिव्यू कमेटी को भेजा जाए वापस। ये बिल एजेंडे पे पहले था ही नहीं कि वो पहले इस हवाले से कुछ। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बिल की मुखालफत, उन्होंने वर्ड भी यही किया कि आई अपोज दिस बिल, मैं इस बिल की मुखालफत करती हूँ। तो सैयद नवीद कमर पाकिस्तान पीपल पार्टी के अयाज सादिक साहब राजी हो गए थे, मतलब वो नहीं, इब्तिदा में उन्होंने एग्री किया था, एग्री, लेकिन नवीद अपना नवीद कमर साहब, हाँ जी, और इधर से शेरी मिजारी साहब और 1-2 और मतलब पार्लियामेंट है, उन्होंने आवाज़, उन्होंने कहा जी कि कोई इतना वो नहीं है टाइम, बस जी इसको करें, इसको नेक्स्ट देख लेंगे। हाँ भी इसको पास होने दें, पास करना ज़रूरी है और वरना सेशन ख़त्म हो जाएगा, ये उनके अल्फाज थे। हाँ जी, वही मतलब इसको ख़त्म, इसको मकसद यही रहा भाई, इसको बस आज जैसे ना यार इसको अभी कर दो, फिर इस नेक्स्ट जब आएंगे ना तो इसको देखेंगे। अब ये टेन्योर ख़त्म हो गया, बिल पास हो गया, बिल साइन हो गया, इतलाक हो जाता है जब आप पार्लियामेंट से वो पास होता है, सदारती हो जाती है। अब ये बिल नाफिजुल अमल हो गया। इस नाफिजुल अमल होने के बाद जो खदशा था KPK के अंदर 3 लड़के जोड़े मेल, इन्होंने एप्लीकेशन दी है हाई कोर्ट के अंदर, अच्छा, कि हम निकाह करना चाहते हैं इस बिल के तहत। 40,000 अक्सरियत जिसमें मर्द थी जी, उन्होंने नादरा को एप्लीकेशन दी, अच्छा, जिन्स तब्दीली की। मतलब ये था कि जो वहाँ खदशा जाहिर किया गया था वो तो राइट ठीक था। अब मुझे जो लग रहा है कि ये इन सारी मालूमात से कि बिल पेश किया गया, अब ये 3 वाक़यात का होना या इसी तरह 40,000 दरख्वास्तों का होना, मेरे ख़्याल में ये भी प्री प्लान है, एक रुझान जानबूझ के पैदा किया जा रहा है ना, एक रुझान दिया जा रहा है। अब इस पर खुद जो ट्रांसजेंडर तबका था ना वो निकला, उन्होंने कहा कि ये तो हमें क्या राइट मिला, ये तो दूसरी मखलूक उल्टा हमारे। इसकी मैं एक ऐसे मिसाल दूँ ना, कश्मीर है, कश्मीर की उन्होंने खसूसी हैसियत ख़त्म की इंडिया ने, हाँ जी, तो वहाँ अब वो क्या कर रहा था, उन्होंने कहा जी आपको अलग से एक आइडेंटिटी थी, हालांकि जी आइडेंटिटी, लेकिन कश्मीरियों को पता है हाँ जी
कि यहाँ होगा क्या। खसूसियत ये थी कि यहाँ सिर्फ कश्मीरी रहेंगे, जब वो ख़त्म हो गई है अब एनी सिटीज़न फ्रॉम इंडिया वहाँ जाकर आबाद हो सकता है। बिल्कुल, यानी यहाँ पर भी यही अल्फाज बिल्कुल मासूम से अल्फाज इस्तेमाल करके और ट्रांसजेंडर को खुफिया खिड़की खोली गई है और ये गलत काम के लिए LGBT की तहरीक को यहाँ से फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि LGBT ये एजेंडा है हुक्मरान जमातों का। ऐसे मामलात में आकर ये बेबस हो जाते हैं, अच्छा आपस के इख्तलाफात भूल जाते हैं, हैरत होती है इस बात पर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मेरे ख्याल में, अब जिस बात पे मेरे ख्याल में इसको हम वाइंड अप करते हैं, चलते हैं। अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ मैं, अब बात कर लें फिर। वो बात ये है कि सेकुलर पार्टियाँ मुत्तफिक हो गई, इन्होंने पास कर दिया, लेकिन आज का अगर हम सोशल मीडिया देखें, सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना मजहबी जमातों को बनाया जा रहा है। अच्छा, हैरत की बात मैं आपको बताऊं, हैरत की बात ये है कि जो पार्टियां इसमें मुलव्वस हैं वही पार्टियां प्रोपेगेंडा कर रही हैं और वही पार्टियां कह रही हैं, मतलब उनके ऑफिशियल्स तो नहीं कह रहे, लेकिन उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो बाकायदा उनके ऑफिशियल एक्टिविस्ट हैं, उनके पेड ग्रुप्स हैं, पेड ग्रुप्स हैं और सबको पता है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि कोई छुपा रुस्तम वो बयानियां क्रिएट कर रहे हैं। हाँ जी, और वो जानबूझ के यानी अपना ये भी नहीं कह रहे कि भाई हम इस बिल के खिलाफ इसको मानते नहीं हैं। अच्छा, शरिया कोर्ट में अपील गई है तो वो उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, भी मैं उसको अच्छा डिफेंड भी कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो अब जब बिल हो गया ना, अब अगला मरहला था इस बिल के अगेंस्ट आईनी हकूक के इस्तेमाल करते हुए एडवोकेट इमरान शफीक साहब ने इसके पर पिटीशन दायर की कि ये खिलाफ शरअ बिल है, तो कुदरत इसकी और इजाज़त नहीं है शरई तौर पर कि कोई ख़ुद से इसका वो। हाँ, इस पे एक बात है कि इसको मेडिकली तजवीज़ किया जाता है, उसके ऊपर मुस्तनद डॉक्टर्स की वो होती है, अगर रिव्यू होता है कि ये बंदा या बंदी इसकी जिन्स का, तो फिर वो ठीक है। अब जो बहस हुई, एक तो इसको बाकायदा जब एक पार्टियों ने पेश किया, फिर वो ओन कर रही हैं, फिर उन्होंने असम्बली फ्लोर पर इसके ऊपर बड़ी बहस की अपोज करने वालों से। अपोज तो सिर्फ 2 पार्टियों ने किया। अब उनकी यही चीज़, अब दोबारा 5 सितंबर को सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तरमीमी बिल पेश किया ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर वोटिंग अक्टूबर में होनी है, गालिबन 3 अक्टूबर के इजलास में होनी है। ठीक है, ये बात है। अच्छा, और JUI भी अपना बिल तैयार कर चुकी है, मतलब वो एक अलग बिल है, वो अलग बिल है, इन्होंने तरमीम उसके अंदर पेश की है। JUI एक सेपरेट बिल का तैयारी करी कि हम एक सेपरेट बिल लाते हैं, और ये तरमीमी बिल है। इस चीज़ के ऊपर जब अच्छा कितनी उसकी बात है कि अपोजिट जिन्होंने अपोज किया है ना, उन्होंने तरमीम पेश की हैं। हाँ जी, लेकिन प्रोपेगेंडा यह है कि जी बिल पास किया गया है और फजलुर रहमान या मौलवी या जमात इस्लामी या ये शामिल है। बिल पास अब नहीं हुआ, बिल्कुल इसकी अपोजिंग 2 मजहबी जमातों। अच्छा, फिर इन 2 मजहबी जमातों ने ख़ुसूसन JUI ने हर फोरम पर मतलब अमीर मरकज़ी JUI मौलाना फजलुर रहमान ने जलसों के अंदर इसका वो 2018 में जलसे में, यानी ये इंतखाबी जलसा था, इलेक्शन कैंपेन में इसको जूते की नोक पर रखते हैं, इस बिल रखते हैं, तो केस्ट है। हाँ जी, बात ये है कि वहाँ वोटिंग की बुनियाद पे बिल मंजूर होते हैं। JUI की कलील तादाद है, जमात इस्लामी के पास 1-2 मेंबर है, तो उन्होंने अपोज करना था, वो रोक नहीं सकते थे। अच्छा, जिन्होंने मंजूर कराया या जिन्होंने इसके जो बिल लाए उसके खिलाफ मेरी ज़बान नहीं इस्तेमाल होती, जिनके पास वो ताकत नहीं है उसके खिलाफ शोर है। ये महज एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग का है, हक़ैक़ नहीं है ये, ठीक है। अब 5 सितंबर अब देखा जाएगा 3 अक्टूबर को तो मैं ये गल्ला कर छोड़िए, मेरे ख्याल काफ़ी बस एंड। अब 3 अक्टूबर को इसका फैसला दोबारा 3 अक्टूबर का इसका वाज़ेह फैसला हो जाएगा। अच्छा, दोबारा तरमीमी वोटिंग होगी, अब पता चल जाएगा कि कौन इस बिल के हक में है, कौन इसके। लेकिन अब जिस तरह का प्रेशर पब्लिक की तरफ से बिल्ट हुआ है ना, मेरे ख्याल में अब कोई इसके
वो मैं नहीं समझता कि अच्छा। मैं ये तवक्को नहीं रखता कि ये पब्लिक प्रेशर के ऊपर हमारी ये पार्टीज वो करेंगे। ये हैं ही इसी उसकी बिल्कुल। पार्टीज बस।